नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। एक तरफ दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। ईडी की तरफ से 8वें समन मिलने के बाद भी केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुए। इस बीच अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट ने समन भेजा। ईडी की अर्जी पर यह समन भेजा गया। कोर्ट ने केजरीवाल को 16 मार्च को पेश होने के लिए कहा है। तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने लोकसभा चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत कर दी है। पार्टी ने साफ कर दिया है कि अगले 2 महीने में वो दिल्ली में जीत के लिए फुल प्रूफ प्लान के साथ मैदान में आ रहे हैं। आपने दिल्ली में अपने प्रचार अभियान की शुरुआत करते हुए संसद में भी केजरीवाल तो दिल्ली होगी खुशहाल का नारा दिया है। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। एक तरफ तो ईडी से भाग रहे हैं, दूसरी तरफ इतनी जल्दी क्या है कट्टर ईमानदार को आखिर? देखिए, दिल्ली में लोग रैलियों में आवाज निकाल रहे हैं केजरीवाल चोर है। दूसरी तरफ अभी बाकी इंडी गठबंधन के उम्मीदवार फाइनल भी नहीं हुए हैं और ये आनन फानन कैंपेन भी लॉन्च कर दिया। सब कुछ अपने आप सब कुछ कर दिया। ये किस तरह का गठबंधन है ये समझ में नहीं आ रहा है। दिल्ली में अगर आप साथ में लड़ रहे हो, इंडी गठबंधन है, तो आपने अकेले अकेले कैसे लॉन्च कर दी अपनी कैंपेन को? ये गठबंधन का कौन सा तरीका है कि भाई आप पूरे राज्य में कांग्रेस के साथ हो और कैंपेन आप अकेला लॉन्च कर रहे हो? और कैंपेन भी कैसा? अपने ही पार्टनर को हराने के लिए। भाई अलायंस पार्टनर कांग्रेस है ना, तो भगवंत मान आकर के क्या वो बोल रहे थे कि 13 के 13 सीटें पंजाब वाले दे दो हमें, मतलब कांग्रेस पार्टी को हरा दो। ये पब्लिक को बेवकूफ समझते हैं क्या कि आप दिल्ली में गठबंधन, मतलब ये हुआ यही कि ये कोई गठबंधन नहीं है, ये मजबूरी है कि भाई कांग्रेस वाले जो है बीजेपी से अकेले नहीं लड़ सकते। अरविंद केजरीवाल जो अपने आप को दिल्ली का मालिक कहता है, दुनिया का सबसे पॉपुलर कट्टर ईमानदार, पता नहीं क्या क्या कहता है, आपकी हिम्मत नहीं है मोदी से लड़ने के लिए। इसलिए तो, और क्या स्लोगन लेकर के आगे संसद में केजरीवाल, संसद जाओगे क्या? आम आदमी पार्टी को मजबूत करो या कुछ उस तरह का। संसद में केजरीवाल लड़ लो, ये भी शौक पूरा कर लो। जो हाल बनारस में हुआ वो हाल दिल्ली की किसी भी सीट पे हो जाए केजरीवाल की। आज की स्थिति यही है। और दूसरा लाइन कह रहे हो कि संसद में केजरीवाल तो दिल्ली होगी खुशहाल। अभी बदहाल है, नाश करके रख दिया पूरी दिल्ली का। क्यों इतनी हड़बड़ाहट है? क्यों इतनी हड़बड़ाहट है? कैंपेन स्टार्ट भी करना था, कांग्रेस के लोगों को बुला लिया होता, कुछ को बुला लिया होता। तो कांग्रेस को बुला लोगे तो फिर पंजाब में गलत मैसेज चला जाएगा। ये दिक्कत है ना। ये पॉलिटिकल पॉकेटमारी जो हो रही है, इधर से कुछ उधर से कुछ, इधर वो उधर वो। गोवा में चुनाव नहीं लड़ेंगे, गुजरात में चुनाव लड़ लेंगे, असम में फिर भी आपने कांग्रेस के खिलाफ ही टिकट दे दिया एक उम्मीदवार को। तो ये बताता है कि क्या डेस्परेशन है। इसका मतलब ये है कि ही नोज कि चुनाव हम जीत नहीं रहे हैं दिल्ली के अंदर। और इतनी हड़बड़ाहट क्यों? क्योंकि ये एक नार्सिसिस्ट किस्म का व्यक्ति है, आत्मकामी। और इसीलिए इसने ये स्ट्रेटजी बनाई कि अब तो 16 तारीख को जाना होगा। तो 16 तारीख को ये कहीं ना कहीं कोई रैली अपना तय कर लेगा कि माय लॉर्ड, हम इलेक्शन में बिजी हैं तो जूम पे मिल लेते हैं। यही करेगा वो, आप देखिए, क्योंकि वहां कुछ भी हो सकता है। ईडी की तलवार लटक रही है। कैंपेन आप शुरू कर दोगे, 3-4 रैली कर लोगे और उसके बाद जब गिरफ्तारी होगी तब आप कहोगे कि देखिए हमको इसलिए नहीं पकड़ा जा रहा क्योंकि मैं शराब घोटाले में फंस गया।
मुझे ईडी इसलिए गिरफ्तार कर रही है कि मोदी नहीं चाहते कि मैं कैंपेन करूं। और क्या बोल रहा था कैंपेन में भी, मैं तो सुन रहा था, हंसी आ रही थी। इस तरह का पिक्चर क्रिएट कर रहा है कि जैसे इनको कोई काम ही नहीं करने दे रहा है। जब कोई काम ही नहीं हो रहा है तो रोज अखबार में किस चीज का ऐड देते, तो हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। भाई दोनों ही बात कैसे चलेगा? एक तरफ कहते हो कि जितना काम हमने किया 10 साल में दुनिया की कोई सरकार इतना काम नहीं की, और दूसरी तरफ कहते हो कि हमको काम करने नहीं देता, जो भी अच्छा काम करना चाहते हैं वो एलजी रोक देते हैं। मतलब एक स्वर में ये 4 तरह की बातें कहता है। और एग्जाम्पल क्या दे रहा है? भाई दिल्ली के लोगों को मालूम नहीं है कि मोहल्ला क्लिनिक की क्या अवस्था है। उसको दिल्ली से मतलब नहीं है, मतलब खुद को बचाने से है कि हम इस तरह की बातें करेंगे, इसलिए हमको जो है वो एक प्रोटेक्शन मिलेगा। मीडिया वाले ने अपना नमक का कर्ज अगर कोई अदा करना जानता है तो वो दिल्ली की मीडिया है भाई। बिल्कुल मैंने माल का कमाल जो होता है, देश भर 30 मुख्यमंत्री हैं, किसी का भाषण आप सुनते हो लाइव? और जो सबसे तेज चैनल है वो लिख रहा है केजरीवाल बोल रहा है, बोल रहे हैं केजरीवाल, द ब्रेकिंग न्यूज। वो प्रोड्यूसर जो होगा वो बुलेटिन का केजरीवाल का भक्त होगा। धोनी फिल्म देखी होगी कि धोनी मार रहा है, केजरीवाल बोल रहे हैं, चला दिया। भाई क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, उस पर कभी भाई रिपोर्टर को खड़ा करो, पूछो जरा सा क्या बोल रहा है, नहीं बोल रहा है। पब्लिक क्या बोल रही है वो भी जरा बताओ। तो बड़े बड़े चैनल में जाता भी है तो वो आजकल चल रहा है ना वो कॉन्क्लेव टाइप का, तो जब वो जाएगा तो अपने साथ अपनी भीड़ लेकर के जाएगा कि वो कुछ भी बोले पब्लिक ताली बजाए, कि ताकि पूरे देश भर में इंप्रेशन जाए कि देखिए दिल्ली की जनता जो है वो बहुत चालू है, बहुत चतुर है, चालाक है। अब इसने कहा कि देखिए हमने बनाया मोहल्ला क्लिनिक, इन लोगों ने बुलडोजर चला दिया। अरे भाई मोहल्ला क्लिनिक में फर्जी टेस्ट करवा रहे थे, उसका घोटाला सामने आया, उसका कौन जवाब देगा? बोले कि देखिए ये लोग जो है हमें कोई काम करने नहीं देते, दुनिया में सबसे ज्यादा सीसीटीवी लगाने का काम हमने किया, उसके फाइल को रोक दी। भाई क्यों रोका? क्योंकि तुमने 17 करोड़ रुपए जो है जुर्माना भरा, BEL जो कंपनी लगा रही थी, उसने कहा कि हम दे नहीं पाएंगे। तो बोला भाई हम माफी दे देंगे, 17 करोड़ रुपया माफ कर देंगे, 7 करोड़ रुपए कैश दे दो। जांच चल रही है। भाई ऐसा कोई स्कीम बताओ जिसमें घोटाला नहीं हुआ। एक ऐसा स्कीम बता दो, शराब घोटाले में तो अभी तो ईडी तुमको बुला ही रही है। स्कूल में कमरे बना रहे हैं, टॉयलेट को भी जुड़वा दिया कमरे में। जो काम 5 लाख 6 लाख में होना था 32 लाख रुपए खर्च कर रहे हो किस एक कमरे के, किस लिए? उसके प्लास्टर और इस में, बताइए। और ये कहेगा कि भाई कट्टर ईमानदार है। तो दिक्कत क्या है कि देखिए ये इसके सामने चुनाव नहीं है, इसके सामने चुनाव अभी इंपॉर्टेंट नहीं है। केजरीवाल की राजनीति को समझना है तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर समझ लीजिए, वो एन केन प्रकारेण वो जेल नहीं जाना चाहता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ईडी की पूछताछ से भागने के लिए कई पैंतरे आजमा रहे हैं। इस चुनावी अभियान को भी उसी का एक हिस्सा माना जा रहा है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि केजरीवाल खुद को कब तक बचा पाते हैं। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल में इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।